पठान तो गयो, जवान भी गयो, पुष्पा 2 की आंधी के आगे पूरा बॉलीवुड ही गयो। बॉलीवुड वाले इसको फ्लावर समझे थे, लेकिन ये तो साला फायर निकला। 7 दिनों में 1000 करोड़ पार। जी हां, पुष्पा 2 ने 7 दिनों में, महज 7 दिनों में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 688 करोड़ का बिजनेस करके सारे रिकॉर्डों को तोड़कर बन गई है नंबर 1 फिल्म पूरे इंडिया के इतिहास की। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है कि साला ये फायर है कि वाइल्ड फायर है। पठान का रिकॉर्ड था भाई 543 करोड़ ऑल ओवर इंडिया, सारी भाषाओं को मिलाकर। वो रिकॉर्ड को महज 7 दिनों में, भाई महज 7 दिनों में तोड़ दिया, क्योंकि 7 दिनों में इसने 688 करोड़ रुपए कमा लिए। जवान का रिकॉर्ड था 640 करोड़ रुपए, बाय बाय जवान, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, क्योंकि इसने 688 करोड़ रुपए कमा लिए महज 7 दिनों में। और मैंने एक खबर देखी, आज तक में छपी हुई थी कि टाइगर 3 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए पुष्पा। अरे मूर्खो, क्या बात करते हो यार। टाइगर 3 सलमान खान की फिल्म पिछले साल क्रिसमस के मौके पे आई थी। संडे को था 24 दिसंबर और मंडे को था क्रिसमस 25 दिसंबर। तो भाई सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का दूसरा डे मंडे था और पुष्पा का 5वां डे मंडे है। टाइगर 3 क्रिसमस पर रिलीज हुई थी और पुष्पा 2 किसी भी हॉलीडे पर रिलीज नहीं हुई है। बिना किसी हॉलीडे पे पिक्चर ने धमाका मचा दिया। इतना गलत कंपेयर को कैसे कर सकता है। ये तो वही बात होगी भाई साहब, खुद को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते जाओ, लेकिन फैक्ट्स आपके पास है नहीं। फैक्ट्स मैं आपको दूंगा। तो फैक्ट ये है कि मंडे को टाइगर 3 ने अपने दूसरे दिन पर, क्रिसमस हॉलीडे वाले दिन, टाइगर 3 ने कमाए थे 59 करोड़ रुपए। और रुको जरा, सब्र करो। और पुष्पा 2 ने अपने दूसरे दिन, फ्राइडे को, जब कोई हॉलीडे भी नहीं था, उस दिन इसने कमाए थे 93 करोड़ रुपए। तो भाई कंपेयर कर लो, 59 करोड़ और 93, कौन सा बड़ा हुआ? 93 करोड़ रुपए ना। तो ये खुद को तसल्ली देना बंद करो। सच्चाई ये है कि भाई पुष्पा 2 के आगे कोई भी फिल्म नहीं टिक सकती, कि पुष्पा 2 ने धमाका मचा रखा है बॉक्स ऑफिस पर। जो भी उम्मीदें थी, जो भी एक्सपेक्टेशन थी, सबको पार कर चुकी है फिल्म। भाई 7 दिन में 1012 करोड़ रुपए का बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। 342 करोड़ रुपए इसने बाहर कमाया विदेश में, और इंडिया में 688 करोड़। ये क्या हो रहा है भाई? ना कोई त्योहार है, ना कोई छुट्टी है, नॉर्मल डेज है, फिर भी धमाका मचा रही है पिक्चर। ये दिखाती है कि भाई कितना क्रेज है साउथ की पिक्चरों का। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर कोई देखना चाहता है उस स्टाइल को, उस पर्सनैलिटी को, उस कहानी को, उस इमोशन को, उस एक्टिंग को, जो बाकी फिल्मों में मिसिंग है। इसीलिए तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पठान का, इसलिए तो रिकॉर्ड तोड़ दिया जवान का। और टाइगर 3, भाई टाइगर 3 ने 276 करोड़ रुपए कमाए थे अपनी जिंदगी भर की कमाई में। उतने पैसे तो इसने 2 दिन में कमाने थे पुष्पा 2 ने। तो कंपैरिजन कुछ हो नहीं सकता। कंपैरिजन अगर करना ही है तो साउथ की फिल्मों का साउथ की फिल्मों से करो, क्योंकि साउथ की फिल्में ही टॉप 5 में है। फर्स्ट पे अभी फिलहाल बाहुबली 2 है, सेकंड पे फिलहाल KGF 2 है, थर्ड पे फिलहाल RRR है, फोर्थ पे अब पुष्पा आ चुकी है, और फिफ्थ पे है कल्कि। पांचों की पांचों फिल्म साउथ की है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर है पूरे इंडियन सिनेमा के इतिहास की। अब धीरे धीरे करके पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ देगी RRR का, उसके बाद KGF 2 का, और फाइनली बाहुबली 2 का। क्योंकि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडिया में, लेकिन अभी फिलहाल इसी ने, पुष्पा ने 688 तो कमा ही लिया है। अभी पूरा महीना खाली पड़ा है, तो स्लोली मुझे लगता है कि पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये दिखाता है कि भाई पुष्पा कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। मैं हैरान तो इस बात पे हूं कि भाई पुष्पा 2 तो हिंदी में पैसा कमा रही है दबा के यार। 7 दिनों में हिंदी में इसने 398 करोड़ रुपए कमा लिए, 400 करोड़ से 2 करोड़ रुपए कम। और तेलुगु में इसने कमा लिए 233 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का फर्क है कि भाई ये फिल्म हिंदी में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है तेलुगु के बजाय। अब देख रहे हो आप कि हिंदी ऑडियंस कितना ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है पुष्पा फिल्म को। कुछ लोगों को फिल्म अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को बुरी भी लग रही है, लेकिन ओवरऑल फिल्म लोग देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म का हाइप बना हुआ है। वो भी तब जब फिल्म के गाने इतने बेकार थे। इतने बेकार सॉन्ग्स होने के बावजूद भी पुष्पा 2 ने इतना बड़ा धमाका कर दिया। अगर सोचो फिल्म में गाने ढंग के होते तो फिल्म क्या धमाका करती। तो ये आपको 688 करोड़ रुपए दिख रहा है ना, ये अब तक 800 करोड़ रुपए हो चुका होता अगर फिल्म में गाने ढंग के होते तो। 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है भाई, लेकिन फिर भी लोग अपना टाइम निकाल के इस फिल्म को देख रहे हैं। यही तो क्रेज है यार, यही तो क्रेज है। इसी को तो बोलते हैं पैन इंडिया स्टार। कौन कौन है पैन इंडिया स्टार? मेरे हिसाब से फिलहाल अभी पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ही पैन इंडिया स्टार है। एक प्रभास, दूसरे यश, तीसरे अल्लू अर्जुन। बाकी कोई नहीं है पैन इंडिया स्टार, क्योंकि इनकी फिल्में हर भाषा में पैसा कमाती है यार। एक दिन में 100 करोड़ तो इनके नॉर्मल है, 200 करोड़,
300 करोड़ रुपए कमा लेती है एक दिन में। 500 करोड़ तो उनका मिनिमम अमाउंट है, कितने तो कमाने ही कमाने हैं इस फिल्म को। तो ये दिखाता है कि भाई इन लोगों का क्रेज है यार पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्पा 2 ने जो मंडे टेस्ट होता है उसको पास कर लिया है। मंडे को इस फिल्म ने कमाए 64 करोड़ रुपए, ट्यूसडे को उसने कमाए 51 करोड़ रुपए और वेडनेसडे को उसने कमाए 43 करोड़ रुपए। आई नो डिप तो है, जैसे ही वीकेंड आएगा ये नंबर्स आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वीकडेज है, लोगों को ऑफिस होता है, लोग काम पे जाते हैं, उसके बावजूद भी भाई डबल डिजिट में 40 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ पिक्चर कमा रही है। जितना ये पिक्चर वीकडे में कमा रही है ना, इतना तो बॉलीवुड की टॉप पिक्चर कमा पाती है, वो भी अपने फर्स्ट डे पर। तो ये कंपैरिजन में बता रहा हूं आपको कितना फर्क है। तो जैसे ही वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे को फिल्म कलेक्शन 50 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। और ऐसे करते करते ये फिल्म अभी 688 पर है, स्लोली 988 करते करते 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। और बाहुबली 2 का रिकॉर्ड खतरे में है भाई साहब, खतरे में है। लेकिन आप मुझे बताओ कि टूटेगा नहीं टूटेगा।